नमस्कार, एनटीवी इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी। ऐसे आज की प्रमुख हलचल। 28 अप्रैल को मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा आसमायिक वर्षा एवं ओलावृष्टि प्रभावित कृषकों के खाते में सिंगल क्लिक के माध्यम से 159 करोड़ 52 लाख रुपए राहत राशि का वितरण किया गया। राहत राशि का अंतरण करने के उपरांत मुख्यमंत्री ने किसान भाइयों से सर्वे प्रक्रिया के संबंध में फीडबैक लिया। आज के कार्यक्रम में सीधी जिले के आसमायिक वर्षा एवं ओलावृष्टि प्रभावित 2232 कृषकों के खातों में राहत राशि 3 करोड़ 31 लाख 30 हजार 800 रुपए सिंगल क्लिक से अंतरित की गई। जिले विकास खंड चुरहट अंतर्गत ग्राम पड़खुरी में 471 कृषकों, पचोखर में 510 कृषकों के, पतेरी में 85 कृषकों के, दढ़िया में 300 कृषकों के, कपूरी बेदौलियान में 180 कृषकों के, बैराठ में 70 कृषकों के, बघिलान में 200 कृषकों के, टकटैया में 30 कृषकों के, उमरिया में 26 कृषकों के, टिकट कला में 35 कृषकों के। इस प्रकार कुल 1960 कृषकों के खातों में 3 करोड़ 80 हजार 800 रुपए की राशि मुख्यमंत्री द्वारा सिंगल क्लिक के माध्यम से अंतरित की गई। इसी प्रकार विकासखंड गोपाल बनास अंतर्गत ग्राम डेम्हा में 50 कृषकों के, भेलकी कला में 60 कृषकों के, भेलके खुर्द में 80 कृषकों के, छिबालाहा में 70 कृषकों के, चौफाल कोठार में 50 कृषकों के एवं सपनी दुआरी में 15 कृषकों के। इस प्रकार कुल 325 कृषकों के खातों में 30 लाख 50 हजार रुपए की राहत राशि मुख्यमंत्री द्वारा सिंगल क्लिक के माध्यम से अंतरित की गई। इस अवसर पर कलेक्ट्रेट के एनआईसी कक्ष में जिला पंचायत अध्यक्ष मंजू रामजी सिंह, एसडीएम गोपद बनास नीलेश शर्मा, डिप्टी कलेक्टर प्रशांत त्रिपाठी, एसएलआर रवि श्रीवास्तव सहित जनप्रतिनिधिगण, विभागीय अधिकारी तथा प्रभावित किसान उपस्थित रहे। 28 अप्रैल को राष्ट्रीय राजमार्ग 39 अंतर्गत सीधी जिले के चुरहट सोनपुर के पहले आज दोपहर भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसमें 3 युवकों की घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई। हादसा सीधी जिले के चुरहट थाना अंतर्गत सोन नदी के पास सीधी तरफ ग्राम कठौताहा में तेज रफ्तार कैप्सूल ट्रक जो रीवा की ओर जा रहा था, अचानक उसकी चपेट में एक नीले रंग की प्लेटिना बाइक क्रमांक MP53 JD 0552 आ गई। बाइक में 3 व्यक्ति सवार थे जो कैप्सूल ट्रक की चपेट में आ गए और काफी दूर घिसटने के बाद उनकी घटनास्थल पर ही दर्दनाक मौत हो गई। इस हादसे को लेकर चुरहट थाना नगर निरीक्षक सतीश मिश्रा ने बताया कि मृतकों की शिनाख्त कर ली गई है। मृतकों में 2 व्यक्ति जमोरी थाना के भेलकी निवासी रावत परिवार के हैं, जबकि एक की पहचान बैतूल निवासी सुभाष मंडल के रूप में हुई है। हादसे के बाद ड्राइवर फरार बताया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक सीधी डॉक्टर रविंद्र वर्मा थाना बहरी के वार्षिक निरीक्षण पर आज थाना बहरी पहुंचे। थाना पहुंचने पर सर्वप्रथम समस्त थाना स्टाफ से रूबरू होकर उनकी स्वास्थ्य की जानकारी ली एवं उनकी समस्याएं जानी तथा उनका यथाउचित निराकरण किए। तत्पश्चात थाना बहरी के समस्त शाखाओं जैसे मालखाना, शास्त्रागार, हवालात, विवेचक कक्ष, प्रधान आरक्षक, लेखक कक्ष, शिकायत शाखा, CCTNS समन्स वारंट शाखा का निरीक्षण किया। निरीक्षण उपरांत थाने के संधारित रजिस्टरों का अवलोकन किया। निरीक्षण के दौरान पुलिस अधीक्षक रविंद्र वर्मा ने सभी तरह के अपराध के नियंत्रण संबंधी निर्देश देने के बाद कई बिंदुओं पर चर्चा के पश्चात समस्त थाना स्टाफ से ड्यूटी के दौरान आने वाली समस्याओं को जाना एवं उसका निराकरण किए जाने का निर्देश दिया। साथ ही अच्छा कार्य करने वाले पुलिस अधिकारियों, कर्मचारियों को पुरस्कृत किया। विगत 22 अप्रैल से पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल मैया के संकल्प से साना शिवराजपुर में आयोजित श्री रुद्र महायज्ञ एवं श्री शिव महापुराण कथा का समापन हुआ। श्री शिव महापुराण कथा के 7वें दिन कथावाचक आचार्य विनोद बिहारी गोस्वामी ने शिव के अर्धनारीश्वर स्वरूप 12 ज्योतिर्लिंग की स्थापना सहित रुद्राक्ष की महिमा का वर्णन कर कथा का समापन किया। समापन दिवस पर अर्धनारीश्वर स्वरूप के बारे में आचार्य विनोद ने बताया कि सृष्टि के आदि में जब सृष्टिकर्ता ब्रह्मा द्वारा रची हुई सृष्टि विस्तार को प्राप्त नहीं हुई तब ब्रह्मा जी उस दुख में से अत्यंत दुखी हुए। उसी समय आकाशवाणी हुई, ब्रह्मन अब मैथुनी सृष्टि करो। उस आकाशवाणी को सुनकर ब्रह्मा जी ने मैथुनी सृष्टि करने का विचार किया, परंतु ब्रह्मा की असमर्थता यह थी कि उस समय तक भगवान माहेश्वर द्वारा नारी कुल प्रकट ही नहीं हुआ था। इसीलिए ब्रह्मा जी विचार करने के बाद ही मैथुनी सृष्टि न कर सके। ब्रह्मा जी ने सोचा कि भगवान शिव की कृपा के बिना मैथुनी सृष्टि नहीं हो सकती और उनकी कृपा प्राप्त करने का प्रमुख साधन
साधन उनकी तपस्या ही है। ऐसा सोचकर वे भगवान शिव की तपस्या करने के लिए प्रवृत्त हुए। उस समय ब्रह्मा जी शिव सहित परमेश्वर शंकर का प्रेम सहित ध्यान करते हुए घोर तप करने लगे। ब्रह्मा जी के उस तीव्र तप से शिव जी प्रसन्न हो गए। फिर कष्टहारी शंभु सच्चिदानंद की कामना मूर्ति में प्रविष्ट होकर अर्धनारीश्वर रूप में ब्रह्मा के समक्ष प्रकट हुए। ब्रह्मा जी को दिए गए वरदान के अनुसार भगवती शिवा ने दक्ष की कन्या होकर अवतार ग्रहण किया। इस प्रकार भगवान अर्धनारीश्वर की कृपा से मैथुनी सृष्टि की परंपरा चल पड़ी। इस प्रकार भगवान शिव ने अर्धनारीश्वर का रूप लेकर सृष्टि की रचना की। रामेश्वरम से वहां की बालुका लेकर श्वेतबंध रामेश्वरम से वहां की बालुका लेकर कांवड़ में काशी जाएगा। और वहां की जो बालुका ला के काशी लेकर जाएगा, वहां मणिकर्णिका घाट में गंगा जी को अर्पित कर दे बालुका, और वह कांवड़ वहीं छोड़ दे। फिर दूसरा एक कांवड़ है, उसमें गंगा जी का जल ले। उन्होंने जल पीने के पहले कहा उन्होंने कि मैं सागर के संगम में, सागर के संगम के निकट मैं अपने नाम से उत्तम शिवलिंग स्थापित करूंगा। कथा श्रवण में प्रमुख रूप से विधायक चित्रकूट नीलांशु चतुर्वेदी, विधायक रेंगांव कल्पना वर्मा, विधायक खजुराहो विक्रम सिंह, नाती राजा विधायक उदयपुरा देवेंद्र पटेल, यदुनाथ तोमर, ग्वालियर योगेंद्र तोमर, ग्वालियर पूर्व विधायक उषा चौधरी, पूर्व मंत्री कमलेश्वर द्विवेदी, पूर्व सांसद मानिक सिंह, चंद्र प्रकाश बस छत्तीसगढ़, जिला अध्यक्ष ज्ञान सिंह मझौली, नपा अध्यक्ष शंकर गुप्ता सहित हजारों महिलाएं, पुरुष एवं शिव भक्त शामिल है। रिपोर्टर हिमायतुल्लाह ने बताया कि मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विपिन सांघी ने नवनियुक्त न्यायाधीश राकेश थपलियाल, न्यायाधीश पंकज पुरोहित एवं न्यायाधीश विवेक भारती शर्मा को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। शुक्रवार को हाईकोर्ट नैनीताल के सभागार में शपथ ग्रहण समारोह में माननीय मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति विपिन सांघी ने नवनियुक्त न्यायाधीश राकेश थपलियाल, न्यायाधीश पंकज पुरोहित एवं न्यायाधीश विवेक भारती शर्मा को महामहिम राष्ट्रपति की नियुक्ति, केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्रालय के नोटिफिकेशन, महामहिम राज्यपाल की सहमति पर नवनियुक्त तीनों न्यायाधीशों को पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। शपथ ग्रहण समारोह में रजिस्ट्रार जनरल अनुज कुमार संगल की ओर से महामहिम राष्ट्रपति की ओर से जारी नियुक्ति पत्र, केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्रालय के नोटिफिकेशन, महामहिम राज्यपाल गुरमीत सिंह की ओर से मुख्य न्यायाधीश को शपथ के लिए अधिकृत करने से संबंधित पत्र का वाचन किया। इसके उपरांत शपथ दिलाएगी। रजिस्ट्रार जनरल के न्यायाधीश के रूप में एलोवेट होने के बाद मुख्य न्यायाधीश ने रजिस्ट्रार विजिलेंस अनुज कुमार सिंघल को रजिस्ट्रार जनरल की जिम्मेदारी सौंपी गई है। न्यायालय में कुल 11 जजों की स्ट्रेंथ है, जिसमें से न्यायालय में वर्तमान में केवल 5 न्यायाधीश ही उपलब्ध थे। 3 नए न्यायाधीशों के आने के बाद यह संख्या 8 तक पहुंच गई है। इस अवसर पर वरिष्ठ न्यायमूर्ति मनोज कुमार तिवारी, न्यायमूर्ति शरद कुमार शर्मा, न्यायमूर्ति रविंद्र मैठानी, न्यायमूर्ति
न्यायमूर्ति आलोक कुमार वर्मा सहित महाधिवक्ता एस.एन. बाबुलकर, मुख्य स्थायी अधिवक्ता चंद्रशेखर रावत, अपर महाधिवक्ता मोहन चंद्र पांडे, शासकीय अधिवक्ता गजेंद्र सिंह संधू, वरिष्ठ अधिवक्ता बीवीएस नेगी, अवतार सिंह रावत, पुष्पा जोशी, बीडी कांडपाल, अजय विष्ट, हाई कोर्ट बार एसोसिएशन अध्यक्ष प्रभाकर जोशी, सचिव विकास बहुगुड़ा, प्रमुख सचिव न्याय नरेंद्र दत्त, डीएम धीराज गब्याल, एसएसपी पंकज भट्ट सहित पद्मश्री अनिल जोशी सहित अधिवक्तागण उपस्थित है। पेंडेंसी है अपने पास, वो कैसे? नियुक्तियों से जो है नेचुरली कोर्ट की संख्या बढ़ेगी और डिस्पोजल ज़्यादा होगा, केसेस ज़्यादा डिस्पोज ऑफ, जो सबके हित में है, लिटिगेंट्स के भी और राज्य के हित में। और अब पेश है प्रादेशिक हलचल। सिगरौली जिले में छोटे भाई भतीजों को बुलेरो से कुचलने वाले पटवारी का प्रशासन ने घर गिराया। तंत्र मंत्र के चक्कर में महिला ने लगाई आग। रीवा में 3 दिन बाद उपचार के दौरान मौत तांत्रिक से करा रही थी झाड़ फूंक। दमोह में बड़े भाई का 5 लाख का बीमा कराया, फिर जंगल में ले जाकर मारी गोली, तड़िए से गला घोटा। और मासूम का अपहरण करने गया था युवक। जबलपुर पुलिस ने 24 घंटे में आरोपी को किया गिरफ्तार, बच्ची सुरक्षित। और अब पेश राष्ट्रीय हलचल। हेट स्पीच में बिना शिकायत एफआईआर दर्ज करें, एससी का सभी राज्यों को निर्देश। कहा देरी हुई तो इसे कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट माना जाएगा। शिवसेना की प्रॉपर्टी शिंदे गुट को ट्रांसफर नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने अर्जी खारिज करते हुए याचिकाकर्ता से कहा, आपका क्या हक बनता है। कर्नाटक में राहुल गांधी ने बारिश में जनसभा की। कहा बीजेपी सरकार 40% की चोरी करती है। और तमिलनाडु में बीजेपी पंचायत अध्यक्ष की हत्या, सड़क पर दिया घटना को अंजाम, पहले बम फेंका फिर घेर कर मार दिया। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। नमस्कार।